उत्तराखंड के हर गांव का एक कुल देवता है। यहाँ के प्रतापनगर इलाके में सेम नागराजा मंदिर की विशेष पूजा अर्चना होती है। नई टिहरी से 80 किलोमीटर दूर भगवान श्री सेम नागराजा का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की शिला के रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि कालिया नाग कलयुग में रमोली गढ़ के राजा गंगू बने और भगवान श्री कृष्ण जब केदार खंड की यात्रा पर आए तो राजा से रुकने की जगह मांगी, लेकिन राजा ने जगह नहीं दी, जिसके बाद भगवान ने उनके सभी पशुओं को पत्थर का बना दिया। पत्नी के समझाने पर राजा ने भगवान से माफी मांगी और गंगू रमोला ने इस इलाके में 7 सेम बनवाई, जिसमें से प्रगटा सेम में भगवान श्री कृष्ण शिला के रूप में विराजमान हैं। क्षमा यात्रा मांगने के बाद कालिया नाग ने भगवान से मांगा कि मुझे यहाँ से मोक्ष प्रदान करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग आरंभ हो रहा है और कलयुग में तुम गंगू रमोला के नाम से पैदा होंगे। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सितंबर में यहाँ पर त्रिवार्षिक मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। और माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर राक्षस का वध किया था और स्वयं यहाँ पर स्थापित हुए थे। और आज भी जो आसपास के तकरीबन 10 से 15 गांव हैं, वो आज भी इसकी पूजा करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसी ही एक देवभूमि सेम नागराजा का मंदिर है, जहाँ पर लोग भगवान श्री कृष्ण के शिला रूप की पूजा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। लगाया क्या? सवाल सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े Headlines presented by Dygene Gel, doctor's #1 prescribed antacid. लोनीकांड में पुलिस के खुलासे से पीड़ित अब्दुल समद के दावों पर उठे सवाल। समद ने आरोपी प्रवेश से 1 महीने में की थी 12 दफा फोन पर बात। दूसरे आरोपियों के भी संपर्क में था अब्दुल समद। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार होंगे 1 लाख वॉरियर्स। पीएम मोदी ने शुरू किया एक और महाअभियान। कोरोना संकट में निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया ऐलान, अनाथ बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की मदद। बलिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड वार्ड का लिया जायजा। वैक्सीनेशन कैंप का भी किया निरीक्षण। लाभार्थियों को बांटी राशन किट। चुनावी तैयारियों को लेकर 21 और 22 जून को लखनऊ दौरे पर आ सकते हैं यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। बीएल संतोष भी होंगे साथ। पार्टी पदाधिकारियों से बैठक संभव। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय। हाई स्कूल के लिए 50-50 फॉर्मूले से तय होगा रिजल्ट। 12वीं के लिए 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर तय होगा रिजल्ट। देश में कोरोना के 62,480 नए केस। 24 घंटे में 88,977 मरीज रिकवर। एक दिन में 1,587 लोगों की मौत। Headlines presented by Dygene Gel, doctor's #1 prescribed antacid. बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर में ये आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों लगी हुई हैं। सेक्टर 29 में ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर आग लगी हुई है और फायर अटेंडेंट यहां पर आग बुझाने में लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं
नोएडा में ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 29 में, जहां छत पर आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। सेकंड फ्लोर जहां पर आग लगी हुई है। अमित, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? आपको बता दूं, दमकल की टीम की उसको सूचना मिली थी कि एक गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ एक सेकंड फ्लोर में आग लगी है। आग धीरे धीरे भटकते हुए सेकंड फ्लोर से छत तक पहुंच गई है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। दमकल की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन आग बहुत तेजी से भड़क रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो बिजली के तार हैं वो जलने शुरू हो गए, जिसके चलते आग तेजी से भड़क रही है। और आपको बता दूं, जो दफ्तर है, जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में NMRC का दफ्तर है और मीडिया क्लब का भी दफ्तर है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता अभी जो दमकल विभाग की कि आग पर किस तरह काबू पाया जाए। और लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान तो आग लगातार यहाँ फैलती दिखाई दे रही है। फिलहाल मशक्कत जारी है। अमित, लौटेंगे आपके पास आगे और अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं लोनी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित अब्दुल समद के दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों और पीड़ित के बीच रेगुलर बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि अब्दुल समद यानी कि पीड़ित और प्रवेश यानी कि जो आरोपी है, उनके बीच में 12 दफा बात हुई है। पीड़ित समद ने दूसरे आरोपियों से भी बात की है। कॉल रिकॉर्ड से ये जानकारी सामने आई है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? अपर्णा, देखिए, मामला काफी हाईलाइटेड हो गया है और इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उससे एक बात का खुलासा जरूर होता है कि ये कथित तांत्रिक जो अब्दुल समद है और आरोपी प्रवेश गुर्जर है, दोनों के बीच में पहले से जान पहचान थी। जबकि अब्दुल समद की ओर से एक बाद में वीडियो जारी किया गया था जिसमें उसने ये बात कही थी कि वो प्रवेश को नहीं जानता है। लेकिन पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें इस बात की पुष्टि होती है। दोनों की जो CDR निकली है, कॉल रिकॉर्डिंग निकली है, उसके मुताबिक पिछले महीने ही अब्दुल समद और प्रवेश के बीच में 12 बार बात हुई है। और वहीं अन्य जो आरोपी हैं, इंतजार है, सद्दाम है, इनसे भी अब्दुल समद की बातचीत की पुष्टि हुई है। तो तमाम कयासों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है कि अब्दुल समद इन आरोपियों से पहले से परिचित नहीं थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो और खुलासे हो सकते हैं इस हाई प्रोफाइल मामले में। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पहले से ही जान पहचान थी, 12 दफा फोन पर बात हुई है, न सिर्फ प्रवेश के साथ बल्कि जो दूसरे आरोपी हैं, इंतजार हो, सद्दाम हो, उनसे भी बातचीत के सबूत यहां पर मिले हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया गया, उसमें जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब्दुल समद के दावों पर सवाल उठ रहे हैं कि जब उसने दावा किया था कि वो आरोपियों को पहले से नहीं जानता था। ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और लोनी कांड में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। दूसरी ओर संसदीय समिति आज ट्विटर के अधिकारियों से सवाल जवाब करेगी। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आज पेशी है ट्विटर के अधिकारियों की। और दूसरी तरफ आप वो नोटिस देख रहे हैं जो गाजियाबाद में अब्दुल समद मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा गया था। आज शाम 4 बजे ट्विटर के अधिकारियों की पेशी होनी है पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने। बढ़ते हैं आगे और इसके साथ ही आज ट्विटर के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। IT को लेकर गठित संसद की स्टैंडिंग कमेटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर सवाल जवाब करेगी। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने को लेकर भी जानकारी मांगी जाएगी। IT कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस के MP शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तलब किया है। आज शाम 4 बजे सोशल मीडिया के अधिकारियों को पेश होना है। रहे हैं। हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार अलग अलग तरीके से वो जांच कर रही हैं और इस पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। IT सेल भी है हमारा, तमाम क्राइम सेल्स भी है, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल, जो एक अच्छा वातावरण है आदरणीय योगी जी की सरकार में, वो कायम रहेगा और ये इन सब की साजिशों को हम नाकाम करेंगे। अखिलेश, प्रियंका, राहुल, ओवैसी ये जो ट्वीट करें, इस पे क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जांच होगी और जांच का विषय है। जैसा आपने कहा कि जो लोग भी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि वो जांच के दायरे में आएंगे और जांच होगी और एजेंसियां जांच करेंगी और जो भी चीज सत्य पाई जाएगी, कोई भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
गाजियाबाद के लोनी कांड में पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो ट्विटर पर अपलोड होने के बाद पुलिस ने ये नोटिस भेजा है, जिसमें ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। लोनी कांड मामले में गंभीरता को देखते ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज किया गया था। तो ट्विटर के डायरेक्टर को भेजा गया है ये नोटिस, 1 हफ्ते का समय दिया गया है और ट्विटर इंडिया के एमडी हैं मनीष जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है। लोनी बॉर्डर थाना में केस भी दर्ज किया गया। ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। मनीष माहेश्वरी जी जो ट्विटर इंडिया के यहाँ पर हेड हैं, उनको कल मेल कर दिया गया है जो हम लोग का एक आयु की तरफ से 160 CRPC में जो लेटर जाता है कि आप विवेचना में सहयोग करने के लिए उपस्थित हो, तो उसके लिए उनको मेल भेज दिया गया है जो लेटर था। और भी कई अन्य जानकारियाँ उनसे मेल के माध्यम से मांगी गई हैं ट्विटर इंडिया से, तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हम लोग के साथ इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे और हम लोग की हेल्प करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। उनके बाद इटली के मारियो ड्रॉगी 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर 63% रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भारत में 2126 वयस्कों के सैंपल साइज के साथ मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 66% अप्रूवल दिखाया। इस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए और लोगों के, जनता के, सरोकार के जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है संकट के समय में संकट मोचक की भूमिका और फ्रंट से लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। वो निश्चित तौर से दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक भी है और संदेश भी है। जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है, ये बात सही है कि अगर आप देखें तो जो कोरोना काल था वो एक ऐसा काल था जो पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का वक्त था। भारत में 2020 में पहली, यानी कि फरवरी मार्च में पहली जो है वो बड़ी वेव आती है और उसके बाद दूसरी वेव आती है 21 में। लेकिन आप देखें इन 1 सालों के अंदर सुविधाएं, सेहत के लिए सुविधाएं, संसाधन की पूरी व्यवस्था करना और बहुत ही कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर उस वेव को रोकना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय होने पर ट्वीट किया और लिखा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति निस्वार्थ समर्पण और प्रेम ही उनको जनमानस के बीच इतना लोकप्रिय बनाता है। और इन शब्दों के साथ ही यहाँ सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुशी का इजहार किया है, ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर। वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री की इस रेटिंग पर संदेह जाहिर किया। सर्वे के मुताबिक भी 3 महीने में 22% पॉपुलैरिटी कम हुई है मोदी जी की। ये कैसे मुमकिन है कि गंगा के अंदर लाशें बहती हों, ऑक्सीजन के बिना लोग मर जाएं, हॉस्पिटल में जगह ना मिले और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी फिर भी नंबर 1 हो? ये संभव नहीं है। तो 3 महीने में पीएम की रेटिंग घटी है, ये कहना है राशिद अल्वी का। और साथ ही रेटिंग के पैरामीटर को भी उन्होंने गलत ठहरा दिया। सवाल खड़े किए कि किस तरीके से मामले सामने आए और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखा रही है रेटिंग। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाबा का ढाबा संचालक ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की है। गंभीर हालत में सफदरजंग में एडमिट कराया गया। आर्थिक तंगी बताई जा रही है वजह, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो बाबा का ढाबा
जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रेस्टोरेंट बंद करने के बाद वापस ढाबा चलाना शुरू किया था और जिसके साथ इस ब्लॉगर के साथ विवाद हुआ था। गौरव उसके बाद अपने विवाद सुलझाया भी था और अब यहां जान देने की कोशिश की है, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। बागपत में बीजेपी के एमपी डॉक्टर सत्यपाल सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कहा सोशल मीडिया पर हैं कुछ चवन्नी छाप लोग, झूठ बोलने वाले अगले जन्म में भी नहीं बनेंगे इंसान। झूठ बोलने वालों की अगले जन्म में जीभ कटेगी। इनके बहुत लोगों को मालूम होगा, कई बार ये बात हुई। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर चवन्नी छाप लोग हैं, कुछ भी लिखते हैं, हमने पुल बनवा दिया, पुल बनवा रहे, ये करवा रहे, बड़े बड़े गौ कर रहे। भाई आप सबको मालूम है पुल किसने बनवाया भाई? अगले जन्म में आदमी तो बने नहीं। भाई जीभ किसको दी? आदमी को दी। और आदमी जीभ से झूठ बोलने तो अगले जन्म में जीभ कटने वाली। यूपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील राय ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लल्लू को पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सुनील राय ने अजय कुमार लल्लू से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस कमिश्नर से उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। साथ ही सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखकर लल्लू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस उनके हाथ में आई, सबसे पहले उनकी घटिया मानसिकता सवर्ण विरोधी है। इतना ही नहीं, हमें तो ये शंका है कि कहीं ये हमारी हत्या न करा दें। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से, अपने दिल्ली के शीर्ष नेताओं के माध्यम से यह बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं। उसके पहले भी हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखा। हमने कहा आदरणीय लल्लू जी का व्यवहार एकदम गरिमामयी के खिलाफ है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।